CAPF-AC के प्रीवियस ईयर्स में जो हम सोल्व कर रहे हैं साइंस वाले पार्ट, उसमें आज हम 2012 के क्वेश्चन देखेंगे। 2012 आपका ये लास्ट ईयर होगा, इसमें से हम टोटल जो है वो आपके 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपका लास्ट ईयर है, हम 11 ईयर का कर रहे हैं, तो ये आपका उसमें से लास्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई इन अ कंप्यूटर इम्प्लाइज। अब ये एक्चुअली बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है। जब फॉर एग्जांपल हम लोग इनिशियली इंजीनियरिंग कॉलेज में 2007 में एडमिशन लिए थे, तो एक लगता था, अच्छा कोई भी कैंपस बोलता था कि कॉलेज इज वाईफाई, तो लगता था हाँ बहुत अच्छा है, मीन्स वायरलेस फिडिलिटी। सो ये ऑब्वियसली है वायरलेस है, तो ये वायरलेस है तो वायर तो हट गया, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअली वायरलेस फिडिलिटी इसका होता है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये अब एक नॉर्मल चीजें हैं। इनफैक्ट देखोगे कि हर जनरली हॉस्टल या बहुत सारे घर में ही अब आज के डेट में लोग जो रेगुलर जिनको काम रहता है, तो वो पूरे घर को वाईफाई किए हुए रहते हैं। तो भी इसका नेक्स्ट, टेलीविजन रिमोट यूजेस। तो टेलीविजन जो आप यूज करते हो उसके रिमोट जो होते हैं वो इंफ्रारेड वेव यूज करते हैं। ये भी एक तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, और ये सब फ्रिक्वेंटली वाले हैं कि वन डे एग्जाम के ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट का रहा माइक्रोवेव ओवन। देखो ये भी आपका रिपीटेड इन द सेंस की ऑब्वियसली हम रिवर्स में जाएंगे, तो ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव में जो आपका इनविजिबल में होता है, तो इनविजिबल सबसे पहले जिसको देखो, लेकिन स्मॉल में तो विजिबल जो है उसको हटा दो, स्मॉल वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। तो डी इसका, क्योंकि E इक्वल टू hc/λ होता है। इसका मतलब वेवलेंथ जितना कम सॉरी एनर्जी E इक्वल टू hc/λ, तो वेवलेंथ जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा। तो लार्ज वेवलेंथ का करोगे तो कम एनर्जी होगा। तो ये अनुसार जो स्मॉल वेवलेंथ, तो आप इसको कर सकते हो। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि अ थीन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर ड्रिंकिंग वाटर है इन ए बॉयल। जो एक कटोरा है उसमें जो पीने योग्य जल है, उसके ऊपर लोहे का एक पतला पीन को तैराया जा सकता है। तो ये किसके कारण हो सकता है? तो ये जो हो सकता है, जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की, वाटर के सरफेस टेंशन यदि वाटर का अधिक है तो ये आपका होगा। विस्कोस नेचर जो होता है वो चिपचिपाहट वाला चीज जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी, ठीक है, या शुगर का जो उसको पेस्ट बनाते हो। तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये, टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एग्जर्ट मोर फोर्स देन व्हेन इट इज मूविंग। जब कोई भी आ, वस्तु, या तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कहता है कि जो वस्तु विराम की अवस्था में, यानी कि द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन ऑफ रेस्ट विल वांट टू बी इन दैट स्टेट, और जो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। तो जिस भी कंडीशन में है वो उसमें रहना चाहता है, उसको हम इसी को फर्स्ट लॉ को जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसका जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यू प्लेस्ड अ कार इन एन ओपन पार्किंग एरिया इन अ समर डे। आफ्टर ए फ्यू आवर्स यू नोटिस दैट द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द कार। दिस फेनोमेना, तो ये फेनोमेना कौन सा कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण गर्म होता, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, सो इसका आपका जो है बी हो गया। इसी से जो आपका पौधा घर प्रभाव, ये इसी से पौधा हम कुछ कुछ ठंडे वाले एरिया में हम उसको, जैसे लद्दाख वगैरह में भी हम वेजिटेबल ये यूज करते हैं, उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in the recent past a fundamental particle has been claimed to be experimentally observed at a European laboratory in Geneva to travel at a speed greater than that of light in vacuum. The name of the particle, जो कह रहा है कि जो आपका ये है यूरोपियन लेबोरेटरी जिनेवा में है, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, टू ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द नेम ऑफ द। ये कह रहा है कि ये आपका क्लेम्ड, अभी अभी प्रॉपर तरीका से इसमें चीजें क्लियरिटी, मतलब बहुत सारी चीज इसमें अभी और ऑब्जर्व किया जाना है। तो नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप जान रहे हो, इलेक्ट्रॉन बहुत पहले से ये है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन बहुत पहले 1932 में जेम्स चैडविक ने ये किया, इलेक्ट्रॉन उससे पहले, पॉजिट्रॉन भी पहले। तो ये न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो का क्या मतलब है? एक तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रल आ गया, तो न्यूट्रल है,
और इसमें मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो न्यूट्रल है और मास नेग्लिजिबल है। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है, प्लस चार्ज है लेकिन मास नेग्लिजिबल है, तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, when an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate, the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades after some time. This reaction is an example। तो देखो इसमें कॉपर CuSO4, तो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट जो है, मान के चलो CuSO4 5H2, तो ये आपका देखा जाए कि इसमें कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसमें आयरन Fe करोगे तो ये आपका हो जाएगा FeSO4, तो ये आयरन को हटा देगा, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस केस, तो इन डिसइंफेक्टेंट यानी रोगाणुनाशी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियो में कि सब वर्षा के मौसम में, फॉर एग्जांपल हम लोग जब छोटे थे तो कुआं होता था, मतलब अभी भी वो कुआं है लेकिन उसको अभी हमने ढक दिया है, तो पहले कुआं से पानी यूज करते थे, तो बरसात के टाइम में पानी बहुत आ जाता था, तो उसमें कीड़े वगैरह ये, तो उसको पहले उसमें डाल दिए ब्लीचिंग पाउडर और 2-4 दिन तक उसको यूज नहीं किए, फिर वो ठीक हो गया, फिर उसको यूज किए, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि इफ 4 बैलून्स, 4 बैलून है, A B C and D, इसमें फील्ड विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ है, ओके, सो ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन गैसेस रिस्पेक्टिवली एंड लेफ्ट इन एयर, विच बलून रीच द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो जो भी ये है, ओके, सो ये आपका जो कह रहा कि नाइट्रोजन गैस रिलेटिवली एंड लेफ्ट इन एयर विच बलून रीच्ड द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से, तो जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ज्यादा पहुंचेगा, बलून ए, तो ये बलून ए जो है वो लोएस्ट, सॉरी हाईएस्ट पहुंचेगा क्योंकि उनका जो मास है वो लोएस्ट है, तो जो हल्का रहेगा वो सबसे ऊपर जाएगा। अब इसमें ऑर्डर में मान के चलो पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ये सबसे ऊपर जाएगा, फिर उससे कम कौन सा है, हीलियम है, उसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे कम दूरी जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर भी हो सकता है, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखो मीथेन तो है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनडायरेक्ट में इसको भी सम टाइम यूज करते हैं लेकिन डायरेक्ट में ये नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर, ये भी रिपीटेड है, ये रेगुलर पूछा जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू मेराइन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट, जो मेराइन एनिमल हैं वो वाटर में एयर के कॉन्टैक्ट के बिना कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनके पास गिल होता है, वो गिल जो होता है वाटर को लेता है, ऑक्सीजन को उससे निकालता है, फिर वाटर को छोड़ता है, तो वो नॉट, ये तो नहीं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सबका होता है, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, तो ये ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं दे, वाटर प्लांट्स, नो प्लांट को जरूर नहीं, वो वाटर से लेते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। Which one among the following causes a stomach pain in human body? Which one among the following causes a stomach pain in human body? तो इसमें से एसिडिटी के कारण, जानते हो ना कि एसिडिटी हो गया तो इसके कारण से, तो आप क्या है बेसिक चीजों को लोगे, बेसिक जो बेस है उसको लोगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। यूज ऑफ टमारिंड जूस एज ए पार्ट ऑफ आर meals help, okay, so use of tamarind juice as a part of our meals helps to take care of excess fluoride in drinking water, देखो फ्लोरीन ज्यादा रहेगा तो फिर दांत में, फ्लोरीन थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा रहेगा तो दिक्कत होगा, तो इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जो है हाईवे वगैरह पे देखोगे कि दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए रहते हैं, तो पेड़ यदि लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छा ये रहता है दोनों, एक तो आप उसमें से एयर पोल्यूशन को भी थोड़ा कम करता है, लेकिन मेनली जो लगाया जाता है वो आपका नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन भी है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें सी। नेक्स्ट आपका है बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस जो है यानी कि फुफ्फुस पार्श्वता, तो ये इसका मतलब है कि फेफड़े से
तो फेफड़े के संबंध में। तो इसमें क्या होता है ना कि जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े उद्योग हैं, तो जो स्मॉल स्मॉल डस्ट, एक्चुअली डस्ट सब में रहता है मोर और लेस, तो इसमें जो डस्ट होते हैं वो आपके फेफड़े में जाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, consider the following statements. Discovery of Higgs boson, of which scientists are almost certain may discard Einstein's special theory of relativity। कह रहा है कि हिग्स बोसोन के जो पार्टिकल हैं उसका डिस्कवरी से कि में डिस्कार्ड आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नो, एक्चुअली इसको ये डिस्कार्ड नहीं करेगा पे वो, तो ये आपका नहीं होगा आंसर में शामिल। तो जब वो नहीं होगा तो आपका आंसर बन गया, तो सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, probable discovery of a particle which moves faster than light may prove Stephen Hawking's wrong। तो ये जो है स्टीफन हॉकिंस को रॉन्ग कर देगा नहीं, एक्चुअली हमारा देखा जाए तो आंसर हमको मिल गया ही, लेकिन इसको भी रॉन्ग नहीं करेगा। नेक्स्ट है, प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ ए पार्टिकल दैट मूव्स फास्टर देन लाइट में गो अगेंस्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक्चुअली देखो ये जो है कह रहा है कि एक सेकेंड, मैं वैज्ञानिक आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक सेकेंड, हाँ एक, हाँ देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो है हिग्स बोसोन के से नहीं, ये वाला ये कर सकता है, ठीक है, कि जो स्पीड लाइट, तो एक्चुअली जो आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें क्या कहता है ना कि नॉर्मली हम देखो जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलो ना कि आप 10 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहे हो और कोई आदमी 20 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपके लिए क्या लगेगा कि ये 10 किलोमीटर से ही दौड़ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे है उसको 20 किलोमीटर। लेकिन आप कितना भी स्पीड से दौड़े, प्रकाश जो है वो आपको और से ही लगेगा, मानिए उसमें चेंज नहीं होता। तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि जैसे मान के चलो मैंने बोला ना कि 10 किलोमीटर से आप स्पीड से दौड़ रहे हो और कोई 20 से दौड़ रहा है, तो आपकी तुलना में आप लगेगा वो, हम ये मान करके ऑब्जर्वर को चलते हैं कि ऑब्जर्वर कांस्टेंट है, तो आप 10 किलोमीटर से दौड़ रहे हो लेकिन लगेगा, मान आप फील करो कि हम कांस्टेंट है, तो आपके कंपैरिजन में वो 10 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पर स्टेशनरी पर्सन है उसके कंपैरिजन में 20 किलोमीटर। लेकिन आप 10 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ो, 20 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, प्रकाश जो है वो आपको 3 लाख किलोमीटर। लेकिन यदि कोई ऐसा डिस्कवरी हो जाएगा जो फास्टर मूव कर रहा है लाइट से, तब आइंस्टाइन का थ्योरी अभी तक जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सी इसका, ये 3 जो है इसका ये करेक्ट है। ओके, सो इसका सी हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये आपका 18, ये लास्ट क्वेश्चन इसमें है 19। इसमें से ये कह रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस टॉय, जो बच्चों को खिलौने, चन्नापट्टनम जैसे फॉर एग्जांपल खिलौना के लिए फेमस प्लेस है, अ टॉक्सिक केमिकल रिमेन्स प्रेजेंट इन दिस रिस्पेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करा नेम ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट इज थाइलेट्स विच आर एस्टर्स ऑफ थैलिक एसिड। तो थाइलेट इसमें पाया जाता है और वो थैलिक एसिड का एस्टर है, तो ये सही है। They are mainly used as plasticizers, that is substances added to plastics to increase their flexibility and longevity। तो ये सही है। They are easily released एक तरह से कह सकते हो easily releases या released, ठीक है, into environment because there is no covalent bond between phthalates and plastics in which they are mixed। तो ये भी सही है। एक्चुअली ये देखा जाए तो वन ऑफ द टफेस्ट में से है। अब इसको ऐसे आप नहीं बना सकते हो, बट ठीक है, यदि प्रीवियस में आया हुआ है और कुछ ऐसा है तो इसको करना है। तो ये इस प्रकार से ये आपका साइंस का खत्म हो गया। फिर मैं एक स्ट्रेटजी वाला स्मॉल वीडियो कर दूंगा, फिर उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा। फिर ज्योग्राफी में वैसे ही 22, 21 इस ढंग से हम बैक में चलेंगे। ओके, थैंक यू।